तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज है 22 सितंबर 2022 और आज के हमने यहाँ पर न्यूज़ ली है कि एक तलवार है जो नाग के शेप में ये तलवार दिखती है और इसके आसपास जो है आपको दांते दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर इसमें ये दिखाया गया है कि इसमें जो नक्काशी है वो हाथी और टाइगर्स की सोने से नक्काशी की गई है, सोने से उनको इस पर जो है खुदाई की गई है। तो इसी तलवार के बारे में बात करेंगे कि यह तलवार जो है किसकी है और ये कब और कैसे कहाँ पहुँची। ठीक है, तो चलिएगा बात करते हैं न्यूज़ के हेडलाइंस की। ए सेंचुरी लेटर, ए यानी कि एक सेंचुरी का मतलब होता है सदी और लेटर का मतलब होता है के बाद। तो एक सदी के बाद निज़ाम की स्वॉर्ड तलवार सेट तैयार है टू रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापसी के लिए, टू इंडिया, इंडिया को, भारत को वापसी के लिए निज़ाम की तलवार एक सेंचुरी के बाद तैयार है। आगे हम देखते हैं, इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिएगा, ए 14th सेंचुरी सेरेमोनियल स्वॉर्ड, एक 14th सेंचुरी की सेरेमोनियली औपचारिक तलवार, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। ए 14th सेंचुरी सेरेमोनियल स्वॉर्ड, औपचारिक तलवार जो कि वॉज सोल्ड, बेची गई थी। क्या हुआ था? बेची गई थी। कहाँ पर? इन हैदराबाद में, टू ए ब्रिटिश जनरल को इन द अर्ली 20th सेंचुरी के शुरुआत में, 20th सेंचुरी के शुरुआत में ब्रिटिश जनरल को हैदराबाद में बेची गई थी। इज सेट तैयार है, टू रिटर्न वापसी के लिए, टू इंडिया, इंडिया को वापसी के लिए 20th सेंचुरी को बेची गई जो तलवार थी वो अब तैयार है। The sword is among the 7 objects being repatriated by Glasgow Life। जो तलवार है, जो तलवार कहा गया है द स्वॉर्ड, उन 7 वस्तुओं में से, अमंग द 7 ऑब्जेक्ट्स, उन 7 वस्तुओं में से है जो रिपैट्रिएटेड का मतलब है स्वदेश भेजना, रिपैट्रिएटेड का मतलब है स्वदेश भेजना। उन 7 वस्तुओं में से है जो कि स्वदेश भेजी जा रही हैं बाई ग्लासगो लाइफ द्वारा, विच मैनेज ग्लासगोज म्यूजियम। अब देखिए, विच मैनेज का मतलब होता है प्रबंध, जो कि ग्लासगोज का प्रबंध करती है, ग्लासगो संग्रहालयों का प्रबंध करती है। वाइल द ऑब्जेक्ट वर डेस्क्राइब्ड एज स्टोलन का मतलब होता है चोरी के रूप में। वाइल यानी कि जबकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, वर डेस्क्राइब्ड वर्णित की गई थी, एज स्टोलन बेची यानी कि चोरी के रूप में। स्टोलन का मतलब होता है चोरी के रूप में। ठीक है, देखिए ये शब्द एक है एक्यूजिशन, एक शब्द है एक्यूजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण। डॉक्यूमेंट्स का मतलब यहाँ पर होता है दस्तावेज। अधिग्रहण दस्तावेज फॉर द स्वॉर्ड के लिए सेज कहा गया है। इट वॉज परचेज्ड का मतलब होता है खरीदी गई। यह खरीदी गई थी फ्रॉम महाराजा किशन प्रसाद से खरीदी गई थी। और देखिएगा यहाँ पर बॉट इन 1905, देखिए 1905 बॉट का मतलब होता है, देखिए बाय होता है खरीदना, और बाय ये BUY बाय का मतलब होता है खरीदना, और इसकी ही सेकंड फॉर्म होती है बॉट। तो बॉट इन 1905 में खरीदी गई। जोनाथन रेली कम्युनिकेशन ऑफिसर ऑफ ग्लासगो लाइफ के संचार अधिकारी जो हैं, उन्होंने कहा द तलवार यानी कि जो स्वॉर्ड है, द तलवार वॉज परचेज्ड इन 1905 में तलवार खरीदी गई थी बाय जनरल सर आर्चीबाल्ड हंटर से ये तलवार खरीदी गई थी, यानी कि आर्चीबाल्ड हंटर द्वारा ये तलवार जो है खरीदी गई थी। कमांडर इन चीफ, कमांडर ऑफ चीफ है मुंबई कमांड 1903-1907 तक। ठीक है, आगे है
फ्रॉम महाराजा सर किशन प्रसाद से बहादुर यामीन यस सुल्तान से, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद, प्राइम मिनिस्टर का जो आप जानते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कहाँ के, हैदराबाद के। द तलवार वॉज डेनोटेड बाय सर हंटर्स नेफ्यू, जो तलवार है वो डेनोटेड है किसके बारे में, हंटर नेफ्यू, सर हंटर नेफ्यू, हंटर्स के जो भांजे हैं, भांजे कह सकते हैं या फिर भतीजा, भांजा या भतीजा, उनको ये तलवार जो है डेनोटेड है। अब देखिए मिस्टर आर्चिबाल्ड हंटर, जो आर्चिबाल्ड हंटर हैं, आर्चिबाल्ड हंटर सर्विस टू ग्लासगो लाइफ म्यूजियम, ग्लासगो का देखिए ग्लासगो नाम है और लाइफ म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, याद रखिएगा म्यूजियम का क्या मतलब होता है, संग्रहालय होता है। तो ग्लासगो लाइफ संग्रहालय कलेक्शन इन 1978, तो 1978 में संग्रह है, ठीक है। म्यूजियम का जो संग्रह है 1978 वो क्या है, मिस्टर आर्चिबाल्ड हंटर सर्विस, मिस्टर आर्चिबाल्ट है नाम उनका, मिस्टर आर्चिबाल्ट हंटर सर्विस ग्लासगो लाइफ म्यूजियम से कलेक्शन यानी कि संग्रह इन कितना 1978। द स्वॉर्ड का मतलब होता है जो तलवार है, शेप्स लाइक एज स्नेक। अब देखिए लाइक ए स्नेक का मतलब होता है सांप यानी कि नाग। तो जो तलवार है उसकी शेप्ड यानी कि उसकी बनावट कैसी है, लाइक का मतलब होता है किसी से कंपेयर करना, यानी कि जैसे लाइक ए स्नेक, एक सांप की तरह जो है उसकी बनावट है, शेप है। हैज़, अब देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कि सिरेटेड का मतलब होता है दांतेदार या किनारे पर दांते जो होते हैं, है ना, सिरेटेड यानी कि दांते। एजेस का मतलब होता है किनारे पर। डेमेसिन पैटर्न का मतलब है एक दशमिक पैटर्न और सेरेटेड एजेस और नुकीले जो दांते हैं उसके किनारों पर विद गोल्ड ईचिंग्स का मतलब है जो सोने के हैं, और ईचिंग्स का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि खुदी हुई, जो सोने से खुदे हुए हैं उसके किनारे पर, ऑफ एन एलिफेंट एंड टाइगर, और एलिफेंट और टाइगर की नक्काशी की गई है, वो भी किससे, सोने से की गई है। तो वो तलवार जो है अब भारत लौटने को तैयार है। देखा जाए आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर ये तलवार दिखाई गई है और इसके जो किनारे पर हैं वो दांते दिखाई दे रहे हैं, और ये एक सांप के जैसी है, और ये तलवार जो है एक सदी के बाद जो है भारत लौटने को तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही न्यूज़